जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप बच्चे? आज आपको चित्रित धूसर मृदभांड परंपरा का शेष भाग पढ़ाएंगे, बताएंगे उसके बारे में। आपने इसके पहले उसके विषय में पढ़ लिया है, थोड़ा सा उसका रह गया है। और चित्रित धूसर मृदभांड परंपरा की संस्कृति के विषय में आपको पढ़ा रहे थे। तो उसमें खाद्य सामग्री के विषय में आपको बताना है कि खाद्य सामग्री कैसी थी। तो चित्रित धूसर मृदभांड परंपरा के लोगों का प्रमुख भोजन चावल और जौ था। इसके अतिरिक्त वे लोग गौ मांस, सूकर मांस, हिरण मांस भी खाते थे, क्योंकि हस्तिनापुर के उत्खनन से इन पशुओं की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। सामुदायिक चूल्हे भी मिले हैं, थाली और कटोरे भी मिले हैं। तो इनका जो है प्रमुख भोजन जौ और चावल था, और सामुदायिक चूल्हे मिले हैं, मांसाहार भी करते थे। वस्त्र तथा आभूषण, अतरंजी खेड़ा के उत्खनन से मिट्टी के बर्तनों पर सूती कपड़े की छाप लगी हुई मिली है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि इस काल में सूती वस्त्रों का निर्माण और प्रयोग मिलता था। हस्तिनापुर व अल्लापुर की खुदाइयों से लोहे की बनी हुई नोकदार सुइयां भी मिली हैं, जिनसे सिलाई का अनुमान मिलता है कि वो लोग सिलाई भी जानते थे। और तांबे तथा कांच की चूड़ियां मिली हैं। अब चित्रित धूसर मृदभांड परंपरा में भवन कैसे बनते थे। चित्रित धूसर पात्र परंपरा की अधिकांश पुरास्थलों से अभी तक पकी हुई ईंटों के नमूने प्राप्त नहीं हुए। हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित भगवानपुरा का पुरा स्थल इसका एकमात्र ऐसा अपवाद है जहां पर पकी ईंटों के भवनों और कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिर्फ भगवानपुरा, हरियाणा के कुरुक्षेत्र के भगवानपुरा से ही सिर्फ पकी हुई ईंटों के भवन और कुछ एकाध पुरा स्थल मिले हैं। बाकी और कहीं से कोई पकी हुई ईंटों का कोई पुरातात्विक अवशेष नहीं मिला है। घरों के अंदर चूल्हे भी मिले हैं और विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन, लोहे, तांबे आदि के औजार प्रमुख पुरावशेषों में प्राप्त हुए हैं। अब व्यापार तथा वाणिज्य। चित्रित धूसर पात्र परंपरा के लोगों का आर्थिक जीवन संभवतः बहुत जटिल नहीं था, बहुत सादा जीवन था, सरल था। अभी तक किसी भी स्तर से सिक्कों के प्रमाण नहीं मिले हैं। हस्तिनापुर के उत्खनन से प्राप्त पत्थर के कतिपय गोल टुकड़ों को उत्खननकर्ता ने बाट बताया है। इस बात की संभावना है कि इनका प्रयोग अनाज आदि को तौलने के लिए किया जाता रहा। बाट मिला है, गोल टुकड़े मिले हैं। तो पत्थर के गोल टुकड़े जो बाट आपने देखा होगा, दुकानदार तौलते समय बाट रखते हैं। तो यह चित्रित धूसर पात्र परंपरा से भी मिला है, वहाँ की संस्कृति में भी मिला है। तो हो सकता है कि वो लोग बाट का इस्तेमाल करते हों और अनाज आदि को तौलने के लिए किया जाता हो। चित्रित धूसर पात्र परंपरा में धार्मिक दशा कैसी थी। तो चित्रित धूसर पात्र परंपरा के संस्कृति के में धार्मिक जीवन के विषय में बहुत कम जानकारी मिलती है। इस संस्कृति के लोग अपने मृतकों का अंतिम संस्कार किस प्रकार करते थे, इसके संबंध में भगवानपुरा को छोड़कर अन्य कहीं से कोई संकेत नहीं मिला है। भगवानपुरा में शव को दफनाने की प्रथा थी, और तो कहीं से कोई साक्ष्य मिला नहीं है, लेकिन भगवानपुरा से जो साक्ष्य मिला है
वहां पे शव को दफनाते थे। गाय, बैल, घोड़े, भैंस आदि चौपाए तथा चिड़ियों की मृण मूर्तियां हस्तिनापुर, आलमगीरपुर, अल्लापुर, नोह तथा सरदारगढ़ आदि पुरा स्थलों से मिली हैं। अब विभिन्न देखिए, विभिन्न जानवर चार पैरों वाले जैसे गाय, बैल, घोड़े, भैंस आदि की आकृतियां भी मिलने लगी हैं। तो इसका मतलब कि वो लोग इन पशुओं को पालने लगे थे। और चिड़िया की मृण मूर्ति भी मिली है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अब चित्रित धूसर मृदभांड परंपरा में लोग पशु पक्षियों को पालने लगे थे और उनका अलंकरण भी करने लगे थे। इसीलिए उनकी संस्कृति पर इसकी छाप मिलती है। तो चित्र धूसर मृदभांड परंपरा की संस्कृति के विषय में ये आपने जानकारी पूरी प्राप्त कर ली, और इसको ध्यान से पढ़िएगा, याद करिएगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद।